इसी कारण याद रखिएगा, हम अपने बच्चों को कार दे पाए ना दे पाए किंतु संस्कार जरूर दें। मोबाइल भले बाद में दे देना किंतु घर का पहले माहौल बढ़िया दे देना। क्या है, बहुत जरूरत है आज वर्तमान में। कहीं ना कहीं हम लोग बहुत कथा कीर्तन तो कर रहे हैं किंतु घर में बच्चे, आज मैं देखता हूँ धीरे 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 अपनी जो देखो विचार करना चाहिए। हमारे देश का शासक, हमारे देश के राजा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनके राह को देखो, वो कितना अपने जीवन को संयम से जी रहे हैं। तो आज भारत धीरे 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 विश्व पावर बनकर उभर रहा है कि नहीं? क्यों? बोले उसी के पास पावर है जिसके पास संयम है, उसी के पास एनर्जी है जिसके पास संयम है, और जिसके पास संयम नहीं महाराज उसका जीवन कोई काम का नहीं। इसी कारण भैया वो क्षणिक सुख के लिए हम अपना जीवन दांव पर लगा देते हैं। सोचिए, पहले घर से बाहर माता पिता तुम्हें इस भरोसे पर भेजते हैं कि तुम पढ़ने जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कोचिंग क्लास जा रहे हो, और तुम उनके भरोसे का गलत फायदा उठाकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। इसी कारण जीवन में याद रखना, जिसके पास संयम है, जिसके पास बुद्धि है, ज्ञान है, वही जीवन में सक्सेसफुल है। वरना ऐसे तो फिर धन पाकर कौन क्या नहीं कर लेता है। अरे कर्मनिष्ठ तो तब माना जाएगा ना जब तुम अपने बल पर महाराज धन कमाओ। पिताजी के रुपयों पर तो दुनिया ऐस करी नहीं। शिकाण सावधान, हम उस देश के नागरिक हैं जिस देश पर राम जैसे भगवान प्रकट हुए, जिन्होंने जंगल में रहकर तपस्या करते हुए पत्नी के वियोग में रहे। हम उस देश के वासी हैं जहां पर कृष्ण जैसे भगवान पैदा हुए, जिन्होंने सुदामा जैसे गरीब ब्राह्मण को अपना मित्र बनाया। इसी कारण भैया सावधान, ऐसे को मित्र बनाओ। तो आज मां जानकी ने भी मां पार्वती से पूजन करके वरदान मांगा। जहां पर मां जानकी ने भी पूजन किया और मां रुक्मणी ने भी पूजन किया मां पार्वती का। क्यों? क्योंकि महादेव के जैसा गृहस्थ किसी का नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि महादेव के फैमिली में आप देखो सब लोग अलग अलग स्वभाव वाले हैं। महादेव का वाहन है बैल, पार्वती का वाहन है शेर। अब बताओ, शेर यदि बैल को देखता है तो छोड़ेगा कि खाएगा? खा लेगा। भगवान महादेव के गले में रहता है सर्प। कार्तिकेय का वाहन है मोर, और कहते हैं मोर यदि सर्प को देख ले दोनों में बनती नहीं। और एक और बात, भगवान गणेश का वाहन मूषक, चूहा, और सर्प यदि चूहे को देख ले तो खा जाता है। इतने डिफरेंट डिफरेंट नेचर वाले लोग, किंतु महादेव ने उन सबको एक करके रखा है। महादेव कह रहे हैं भैया यही गृहस्थ की कहानी है। तुम्हारे घर में भी एक से स्वभाव वाले सब नहीं मिलेंगे, किंतु तुम्हें सबको लेकर चलना ही, जो गृहस्थ में सबको लेकर चल रहा है वो ही महादेव है। क्या हम आप महादेव कब बनेंगे? जब पूरे गृहस्थ को लेकर चलेंगे। सब होते हैं थोड़े बोड़े ऊपर नीचे, किंतु घर का मुखिया कैसा होना चाहिए? महादेव के जैसा। और घर के मुखिया को महादेव जैसा बनने के लिए क्या करना है? कि तुम पुनि राम। महादेव क्या करते थे एनर्जी बढ़ाने के लिए? अब इतने सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट वाले हैं तो क्या करते थे? कि तुम पुनि राम, राम दिन राती, सादर जपाऊं अनंग अराती। तुम पुनि राम, राम दिन राती, सादर जपाऊं अनंग अराती। बस एक ही काम करते थे, जब झगड़ा शुरू हो जाए तो राम 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 राम, 2 मिनट में सब शांत, और उन्हीं के साथ बैठकर सब राम राम करने लगते। ये जीवन का सूत्र दे रहा हूं मैं आपको। घर गृहस्थी में जब सूझे ना कि अब क्या करें अब क्या करें, तो बस सब छोड़कर भगवान के सामने बैठ जाना और बस राम जी की माला शुरू कर देना। माला हाथ में नहीं है, ऐसे ही बैठ जाना ध्यान में और राम 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 कर माला शुरू कर देना। आप देखेंगे 2 मिनट में सब एकदम न्यूट्रल हो जाएंगे। आज रुक्मणी मैया गौरी मैया से कह रही है, हे माँ भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे, डर लग रहा है। और यहाँ पर लिखा है कि दुर्भगाया गाया न मेधाता नानुकूलो महेश्वरा, देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। हे माँ
हे सती, हे रुद्राणी, हे गिरिजा, हे महेश्वरी, हमारे द्वारिकाधीश को भेज दीजिए। ऐसी प्रार्थना करी रही थी कि पीछे द्वारिकाधीश के रथ की, घोड़े की जो टप 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 आवाज वो आ गई। मुड़कर देखा, पंडित जी उतरे और पंडित जी के पीछे द्वारिकाधीश आ रहे। घुंघराले बाल हैं, अलकावली है, भगवान मुस्कुरा रहे। अब देखो, रुक्मणी का हरण करने के पहले ऐसा तो है नहीं कि भगवान गए और सीधा हाथ पकड़ा और ले गए। वहां पर रुक्मणी के भाई रुक्मी ने सेना लगा रखी थी कि हमें पता है द्वारिका में कोई चोर आकर रहने लगा है और पता नहीं कब मेरी बहन को चोरी करके ले जाए, तो खबरदार मेरी बहन को कोई टच भी ना करे। द्वारपालों ने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, हम भले अपने प्राण दे देंगे किंतु तुम्हारी बहन को साकुशल लाएंगे। देखो, जैसे ही भगवान पहुंचे और ठाकुर जी को जैसे ही देखा, द्वारपालों ने आहा इतना सुंदर, किसी की तलवार हाथ से छूट गई, कोई खड्ग लेकर खड़ा था उसको छूट गया, धनुष बाण छूट गया। क्यों? भगवान कह रहे भैया मेरी शादी में झगड़ा हो जाए, देखो भले कभी देखा ना आपने, कदाचित ऐसा ना हो कभी किसी की शादी में झगड़े वगड़े हो जाते, दूल्हा कहता भैया शादी हो जाने तो फिर जितना लड़ना है लड़ लेना। वो दोनों को संभालता है, वर पक्ष को भी वधु पक्ष को, भैया झगड़ा मत करो। क्यों? और एक रात की बात, शादी हो जाने तो फिर तुम्हें जो करना हो, जो मारुति मांगनी हो, दहेज मांगना हो, मांग लेना। और घर वालों को भी पता रहता है, लड़के वर पक्ष वालों को, कि जो भी है आज ही मांगना है, फिर तो कल से लड़का खुद हमारा नहीं रहेगा। कल से तो लड़का हमारा खुद ससुराल वालों का हो जाएगा, फिर ये खुद उनके गीत गाएगा। इसी कारण आज ही है जो भी, तो वो लोग झगड़ा कर करके मांगते। तो आज भगवान भी सोच रहे, बताओ कौन दूल्हा चाहेगा कि उसके शादी में झगड़ा हो। तो इसी कारण भगवान सुदर्शन चक्र से कह आए कि यदि हम बुलाएं भी तो आना मत। क्यों? बोले खामों का हमारे सालों के गले कट जाएंगे और हम वो चाहते नहीं। तो यहां पर देखो जो खड़े हैं ना द्वारपाल, वो कह रहे हैं कितने सुंदर हैं भगवान, कितने कौन है ये, कहां से आया। ठाकुर जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे एक एक कदम से, और जब भगवान आगे बढ़ रहे हैं तो सब द्वारपालों के जितने अस्त्र शस्त्र थे सब छूट गए। और एक के मन में आया, काश मेरी बिटिया होती तो मैं इसके संग विवाह कर देता। दूसरा द्वारपाल सोच रहा है कि ये रुक्मणी का विवाह तो इसी के साथ होना चाहिए। रुक्मी खामो खा पता नहीं कौन से शिशुपाल को खोज कर ले आया। भगवान ने देखा सबका मुखमंडल, भगवान ने देखा सब मुस्कुरा रहे हैं, मतलब मेरे तैयार होने का असर इन पे आ गया, मेरे रूप का असर इन पे आ गया, तभी तो सब मुस्कुरा रहे मुझे देख कर, वरना अभी आते तलवार मारते। भगवान गए। अब भाई देखो, जब कोई व्यक्ति मन से जुड़ जाता है तो उसकी बुद्धि भी वहीं जुड़ जाती, फिर वो कुछ सोच नहीं पाता। आज द्वारपाल भी जो थे मानो वो आंख खोले खोले पागल जैसे हो गए, उन्हें कुछ होश नहीं है। भगवान का रूप देखकर गए भगवान द्वारिकाधीश ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा, और जब हरण करके ले जा रहे हैं तो रुक्मणी और कृष्ण साथ में इतने सुंदर लग रहे हैं कि इस रूप को देख देख कर द्वारपाल आंख बंद कर करके गिरते जा रहे हैं। क्यों? बोले अरे इतना सुंदर रूप देखने के बाद अब दुनिया का और दूसरा रूप देखने की जरूरत ही क्या। सारे द्वारपाल मानो बेहोश हो गए। भगवान ने रुक्मणी का हरण किया, रथ पर बिठाला और ले गए द्वारिका। एक एक द्वारपाल जरा होशियार सा था। भगवान ने कहा भैया हम तुम्हें अच्छे नहीं लगे क्या? बोले नहीं लगे तो बहुत बढ़िया। तो बोले फिर तुम ऐसे बेहोश क्यों नहीं हुए जैसे सब लोग हो गए? बोले अरे अब एक आध जन बताने वाला भी तो रहना चाहिए ना कि किसी की बहन बेटी को तुम ले जा रहे हो, कोई बताने वाला नहीं होगा फिर? तो भगवान ने कहा ठीक है जाओ जाकर कह दो। बोले ऐसे कैसे कह दो, भी ले जाकर तो बताओ। भगवान ने कहा ले ही तो जा रहे हैं, कहा भी रथ पर बिठाकर तो बताओ। भगवान को और उकसा रहा है, रथ पर बिठाकर तो दिखाओ। भगवान ने बिठा लिया। बोले अब भाग कर तो दिखाओ। भगवान भाग गए। अब द्वारपाल ने सोचा हम अपनी स्टाइल में कहेंगे, तो क्या कहा इसने झगड़ा करवाने के लिए शिशुपाल और रुक्मणी के भाई रुक्मी और शिशुपाल कन्हैया से युद्ध करें। तो क्या कहा, अरे भैया ये तो ले गयो द्वारिकाधीश रुक्मणी को ले गयो बेचारो शिशुपाल रह गयो।
जब ऐसी स्टाइल से कहा तो महाराज किसको गुस्सा नहीं आएगा? क्या कहते ना, बात तो वही है, बात तो बड़ी सीधी सी है, किंतु उसको बोलने का तरीका जैसा है। आपने देखा ना, कई कई लोगों का स्वभाव रहता है, बड़ी छोटी सी बात होगी किंतु ऐसा तिल का ताड़ बना देंगे महाराज, पता लगा झगड़ा हो जाए। और कई लोगों का स्वभाव रहता है कि बहुत गंभीर बात को बड़े छोटे, अरे कोई बात नहीं, इतना हो गया, चल जाता है। किंतु हम लोगों का स्वभाव, अरे महाराज वो तुम्हारे बारे में पता है, ऐसा बोल रहे थे, और जहां ये कहा ऐसा बोल रहे, अच्छा हम तो महाराज कभी ना बोले, और उसको इतना उकसा दिया, भर दिया कि पता चला उसको झगड़ा करने जाना है कल, वो तुरंत जाएगा, रुको अभी देखता हूं। आज भगवान द्वारिकाधीश रुक्मणी का हरण करके रथ पर बिठाकर वापस आ गए द्वारिका। भगवान सुखदेव गुरुदेव भागवत का वर्णन करते हुए कहते हैं, राजन धन्य है रुक्मणी, क्यों? जिसने सुनने मात्र से भगवान को प्राप्त कर लिया। इसी कारण जीवन में याद रखिएगा, बोलने की भी आदत डालिए किंतु सुनने की ज्यादा आदत डालिए, क्योंकि सबसे बड़ी भक्ति है सुनना।